मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री आपको मिलने जा रहे हैं। आप सब की सभी का इस पर सम्मान है, तो जो सम्मान लेके आए हैं सभी साथियों से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंजू चौधरी के समर्थन में निजामपुर में जनसभा को किया संबोधित। भेंट की जा रही है सरपंच संघ की तरफ से, सरपंच संघ की तरफ से कदा भेंट। बसपा की टिकट पर नागल चौधरी से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर गजे सिंह चोपड़ा ने थामा कांग्रेस का दामन। और चांदी का मुकुट भोलाराम जी की तरफ से। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे करतार सिंह ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को दिया समर्थन। संजय जाटव जी जो हमारे लोकसभा में पहली बार संसद में पहुंचे हमारे साथ, लेकिन बहुत बखूबी ये किसान गरीब मजदूर की आवाज वहाँ उठा रही है। पहली बार में, पहले सेशन में इन्होंने वहाँ पे धूम मचा दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने अंतिम चरण में चल रहा है। इसी को लेकर आज रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा नागल चौधरी पहुंचे और मंजू चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्य रूप से राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र के निजामपुर में उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो हरियाणा प्रदेश विकास और खुशहाली का प्रतीक था, वह आज बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और नशे में नंबर 1 हो गया है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस की टिकट पर मंजू चौधरी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। साथ यह भी समझना कि आपका भाई दीपेंद्र भी चुनाव लड़ रहा है और अपने सर की पगड़ी उतारकर कांग्रेस प्रत्याशी के सर पर रखी। निजामपुर क्षेत्र में नहरी पानी की समस्या को लेकर कहा कि सरकार बनते ही पहली कलम से इस क्षेत्र में नहरी पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। की 36 बिरादरी के जनता जनार्दन और हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद और टीकाराम जूली जी जो हमारे राजस्थान सरकार में विपक्ष के नेता हैं, और संजना जो मेरे वहां से एमपी है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, संजना जाटव और सम्मानित मंच, आप सब यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और भाई साहब और ये सारे जो पधारे हुए, ये सारी जनता आपकी है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक एक वोट हाथ के निशान पर, कांग्रेस पार्टी के निशान पर और मंजू चौधरी के नाम के आगे बटन दबाकर और विजयी दिलाएं। और आपके मत के द्वारा जब मैं विधानसभा में पहुंचूंगी तो मेरे इस क्षेत्र का विकास कराऊंगी। मेरी भाई साहब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकार बनते ही सबसे पहले नरवाटी में जो नहर है उसका नहर बननी चाहिए, और नहर में पानी पहुंचना चाहिए अंतिम छोर तक। और जो भी समस्याएं बेरोजगारी की, वो सारी समस्याएं दूर करेंगे। हमारे जब हुड्डा जी सीएम बन जाएंगे तो आपके मत के द्वारा बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। हमारी और ये जो मंजू जी यहाँ से उम्मीदवार आई हैं, ये जो मंजू जी उम्मीदवार आई हैं, ये मंजू जी उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन ये भैया आप ये मानना ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनके साथ साथ आपका भाई दीपेंद्र भी चुनाव लड़ रहा है। ये कहने के लिए ये आप मानना, यहाँ से उम्मीदवार, यहाँ से आपने देखा इन्होंने डबल इंजन का, बीजेपी ने डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन। वहाँ डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया डबल इंजन? भाई आप नांगल चौधरी के विकास के लिए ये डबल इंजन पहुंचा दो आप चंडीगढ़ के अंदर। ये डबल इंजन आप पहुंचाओ, हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए और हल्के को विकास में आगे लेके जाने के लिए आप जाने के लिए आप इनको बड़े आशीर्वाद से चंडीगढ़ पहुंचाना। चंडीगढ़ जाएंगी तो खाली हाथ नहीं आएंगी। और
भाई और दूसरा भाई आप जो है इनको आशीर्वाद देना, मुझे पता है, मैं भी आपका दुख दर्द समझता हूँ। आपके बीच में आप बार बार आने का मुझे अवसर मिलता है और आपने ये इलाका, ये मेरी भी कर्म भूमि, ये इलाका आपके बीच में जब भी आया आपने बहुत सी समस्याएं बताई। एक समस्या ये बताई आपने पानी की, नहर की जो समस्या, 20 गांव में नहर का पानी नहीं आता, तो भाई ये जो नहर की आपकी समस्या है, पहली प्राथमिकता भाई हमारी होगी ये नहर का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज हम यहाँ से, और भाई और भी कोई बात है, देखो और भी जो बातें, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, आपने देखा, मगर आशीर्वाद देना छत्तीस बिरादरी से मैं कहना चाहता हूँ, पूरा आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे भाई? पूरा आशीर्वाद। 5 तारीख बीजेपी को करो फारिग, ठीक है? 5 तारीख बीजेपी को तो फारिग। बड़ा भाई बड़ा आशीर्वाद देना। दिल्ली के हुक्मरानों तक आवाज जानी चाहिए, 5 जब 8 को नतीजा आए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। हरियाणा ने बदलाव की तरफ, परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा देश में एक चमकता हुआ प्रदेश विकास के मामले में साबित हो। हर वर्ग के हम फैसले लेंगे सरकार में आते ही। बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों को करना काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए 60 साल से कम की और 18 साल से बड़ी माता बहन को महंगाई से कवच देने के लिए 2000 हर माता बहन की पेंशन अलग से बनवाने का हम काम करेंगे। पहली बार ऐसी समाज और गरीब पीपीएल परिवारों के लिए दोबारा से वही योजना लेके आएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना, और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलवाकर इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ महंगाई बहुत होगी कि नहीं होगी? महंगाई बहुत महंगाई हो गई और महंगाई से कवच दे रही है कि हम भी करेंगे, लेकिन अब क्या करोगे? 10 साल जो करना था कर दिया। तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिलवाने का अपनी माता और बहनों को हम गैस का सिलेंडर कार्य करेंगे। जो इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर मेरिट पर और समयबद्ध भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर के आधार पर मेरिट बेस्ड भर्ती पारदर्शिता से कर हरियाणा एक उदाहरण बनाने का हम काम करेंगे। हर वर्ग के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नांगल चौधरी हल्के के लिए मौका है। आपने देखा जब हम यात्रा में आए थे सब साथ थे, दिल में सभी के नाम है, सबकी मेहनत है। जो ईमानदारी से अभी जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से साथ दे रहे हैं साथी, 8 अक्टूबर के बाद वो साथी जो सरकार चलेगी 5 साल, जो अभी हमारे साथ ईमानदारी से चलेगा, कांग्रेस की सरकार उन साथियों के साथ चलेगी। मैं कहना चाहता हूं।